इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च हुआ। दिल्ली पुलिस ने मार्च रोकने की कोशिश की। विपक्ष ने जमकर काटा है बवाल। राहुल, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कई नेता हिरासत में। सभी नेताओं को कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। वोट चोरी पर क्यों घिरे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी के आरोप है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दस्तावेज दिखाकर इलेक्शन कमीशन से जारी बताया था कि शकुन रानी ने 2 बार किया था मतदान। चुनाव आयोग का जवाब था वो दस्तावेज चुनाव आयोग का नहीं है। शकुन रानी ने खुद आरोपों से किया था इनकार। वोट पर घमासान के मुद्दे पर एसआईआर में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष के वोट काटने की कवायद है, यह कहना है एसआईआर पर। बिहार में वोटरों की छटनी पर सवाल है। वोटर लिस्ट में धांधली है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में धांधली के आरोप है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को लगाया था बड़ा आरोप। कर्नाटक की एक सीट में बढ़े 1 लाख वोटर पर आरोप लगाया था। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, एक बार सुनाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज। अब आपको बताते हैं विरोध प्रदर्शन की टाइमलाइन। क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे विपक्ष ने किया। सुबह 10 बजे की बात आपको बताते हैं। ठीक सुबह 10 बजे संसद के बाहर विरोध मार्च करने पहुंचे सांसद। विपक्षी सांसद मकर द्वार पर 10 बजे पहुंच गए। ये हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर की फोटो है, लगभग 11 बजे की। हम 10 साढ़े 10 की भी आपको फोटो दिखाएंगे, जब जो जितने पार्लियामेंटेरियंस थे वो वहां पहुंचे, मार्च करने पहुंचे। सुबह 10:30 बजे मार्च शुरू हुआ। करीब 28 दलों के सांसद शामिल थे। सुबह 11 बजे मार्च को ट्रांसपोर्ट भवन के पास पुलिस ने रोका। सुबह लगभग 11:15 बजे अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा ने बैरिकेड को फांद कर पार किया। लगभग 11:30 बजे राहुल गांधी सहित कुछ नेताओं ने पुलिस से बैरिकेड हटाने की मांग करी। सुबह 11:30 बजे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और विशेष बस में बैठाया गया। लगभग 11:30 बजे राहुल गांधी सहित कुछ नेताओं ने पुलिस से बैरिकेड हटाने की मांग की थी। 11:30 बजे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और विशेष बस में बैठाया गया। लगभग 11:45 बजे करीब 300 विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी ने पुलिस हिरासत में पत्रकारों से कहा, हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। दोपहर 1 बजे के बाद विपक्षी सांसदों ने गिरफ्तारी के विरोध में संसद भवन के बाहर धरना देने की घोषणा करी। ये हम आपको विजुअल्स दिखा रहे थे और टाइमलाइन बता रहे थे। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कुछ आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया पक्ष और विपक्ष दोनों की इस धरने पर आई है, वो सुनाते हैं। स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो
उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों? वही स्टेटमेंट मेरा भी है कि देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है। वही स्टेटमेंट मेरा भी है कि देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है। वही स्टेटमेंट मेरा भी है कि देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है। वही स्टेटमेंट मेरा भी है कि देखिए, लगभग 10:30 से लेकर 2 बजे तक विपक्ष ने संसद के अंदर, संसद के बाहर, चुनाव आयोग के करीब और वापस संसद आकर चुनाव आयोग और सरकार को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, सुनाते हैं। स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठी इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन में आज गए थे। इलेक्शन कमीशन ने बड़े इज्जत से इनको कहा कि हमारे साथ आइए, बातचीत करिए। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में 35 की कैपेसिटी है, 3 इलेक्शन कमिश्नर है। तो कहा गया कि 30 अलग अलग पक्षों के नेता, 2 नेता एक पक्ष से आ जाएं और खुली चर्चा कर लें। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज मोर्चा संभाला और कहा कि कांग्रेस मुद्दों से ध्यान भटका रही है। क्या कुछ कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, एक बार सुनाते हैं। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है, जो सही व्यक्ति कट गया है वो आए, हम उनको जोड़ने की अपील की व्यवस्था है। मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, समूचा विपक्ष को चुनौती देता हूं। अभी एसआईआर बिहार में चल रहा है। अगर वो इतना राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके पास उनकी पार्टी की बीएलए है, उनकी पार्टी की संगठन अगर है तो है, नहीं है किराए पे लिए तो अलग बात है। अगर है, राहुल गांधी खुद जाए बिहार में। अभी भी टाइम बचा है। जिन लोगों को कहते हैं नाम काट दिया, उनकी एक भी नाम जुड़ा के आए। मेरे मानता हूं चुनाव आयोग की निष्पक्षता इतनी होगी, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, उनके नाम जुड़ जाएगा। नाम है ही नहीं। आप चाहते हो बांग्लादेशी घुसपैठियों की नाम भरना, Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formality. आज अखिलेश यादव भी बहुत एक्टिव दिखे। वो सबसे पहले विपक्ष के नेता थे जिन्होंने 2-3 बैरिकेड्स एक बार में जम करी और जम कर आगे इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़े। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और क्या जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के ऊपर, सुनाते हैं आपको। उनके मांग में कोई दम है क्या, आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद
इस बीच आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को बातचीत के लिए आज दोपहर 12 बजे बुलाया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को लिखे एक पत्र में भारत के चुनाव आयोग के सचिवालय ने कहा कि आयोग ने आपके अनुरोध पर विचार करते हुए बातचीत के लिए समय देने का निर्णय लिया है। जयराम रमेश को यह समय कुछ राजनीतिक दलों की ओर से किए गए अनुरोध के जवाब में दिया गया। जगह की कमी के कारण